चलिए तो यानी कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज़, यानी कि ये किससे संबंधित होगा, ये यानी कि किससे संबंधित होगा आपके नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि स्थान आत्मक निर्देशन, यानी इंडस्ट्रियल डायरेक्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 का निम्नलिखित में से किससे सभी प्रकार की श्रेणी इस प्रकार के है कि संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग एज सप्लीमेंट टू ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स। किसका माना जाएगा, किसका माना जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया। और कल भी मैंने बताया था इंसाइक्लोपीडिया आपको, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे लिख के रख लेना, कई बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग की बात आती है। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस में आपको इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यह क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर भाई, जो ज्योग्राफी की बात कर रहा है, ज्योग्राफी की कौन की बात कर रहा है, फॉरेन में क्या बात कर रहा है, सिंगापुर की बात कौन कर रहा है हॉस्पिटल में, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिपीट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ई जनरल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ, किसके जरिए होता है, तो आता है हमारा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आ जाता है मैच द फॉलोइंग, फिर मैच द फॉलोइंग आ जाता है। सबसे पहला आता है शब्दकोश, निर्देशिका, पंचांग और नियमावली, यानी कि फिर दोबारा आपका ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। जो रिपीट हो चुका है आज क्या है ना, उस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तरह से ये होता है, मैंने भी देखा है कि जब रिपीट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन को बार बार कराया जा रहा है, एक तरह से जो इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है बिल्कुल हुबहू उसी तरह का, वर्डिंग चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन ना कराया जाए। इसलिए ये भी मैं यही सोच रहा था कुछ दिनों से कि जो वर्डिंग सेम है, जो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ उठा हुआ है, तो वो आपको स्किप मारा जाए, तो जिससे आपका भी टाइम बचे और आपको और क्वेश्चन देखने के लिए मिले। चलिए ये आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्गीकृत, यानी कि वर्गीक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है, यानी कि ए जोग्राफिकल, यानी डिक्शनरी ऑफ विच आर्गूमेंट, यानी अल्फ़ाबेटिकली ये बात कही गई। और ये क्वेश्चन आपका एक तरह से ये मान के चलिए, ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैजेट, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि किस में आ जाएगा, गैजेट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये राजस्थान के आसपास का क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अरेंज द, यानी अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग कह रहा है, और अरेंज द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आता है, यानी कि द इम्पीरियल गैजेट ऑफ क्या, इंडिया, क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इम्पीरियल, यानी कि बी आ जाएगा, बी के बाद क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि मेरियन आ जाएगा, मेरियन जोग्राफिकल डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन, देखिए पहला, दूसरा, फिर आ जाएगा तीसरा, तीसरे के बाद आ जाएगा पहला, तो इस तरह से चलते चल जाएंगे सारे के सारे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन के हिसाब से लेके चले तो ऑप्शन इसके आ जाएंगे बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एक मिनट, ये इसमें यानी कि ऊपर नहीं हो रही विंडो, पता नहीं आजकल टेक्निकल इशू ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पुस्तक, हैंडबुक, अनुदेशन अथवा परामर्श होते हैं, किसके, यानी किसके अंदर आ जाएंगे, परामर्श वाली जो बात आई थी, यानी कि परामर्श वाली बात किसके अंदर आती है, परामर्श वाली जो बात आई थी, यानी कि आपको मैंने परामर्श वाली बात कही थी, तो किसके अंदर आ जाएंगी, वो आपके आ जाएंगी, इसमें आ जाएगा रेफरेंस, यानी कि वर्क्स, ये आ जाएगा रेफरेंस वर्क। रेफरेंस वर्क के बाद आपका चला जाएगा, यानी कि इसके अंदर इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेडल, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, ये आ जाएंगे 2, 3 और 4, 2, 3 और 4।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इंडियन हु इज़ हु, नई दिल्ली यानी कि क्या है, हु इज़ हु इन्फ्ला पब्लिकेशन किस का प्रकार का स्रोत है, यानी किस प्रकार का स्रोत है ये पूछा गया। तो ये किसका प्रकार का स्रोत है, ये है बायोजोग्राफिकल सोर्स, यानी कि बायोजोग्राफिकल सोर्स है, जैविक स्रोतों में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या कह रहा है, डैश यानी कि एक मिनट, ये जो है वर्डिंग यानी कि यहाँ पर होगा 4, क्या होगा 4, ठीक है। फॉर द यानी कि रेफरिंग, यानी कि एक, और यहाँ पर होगा तत्काल, तत्काल पूर्व के संदर्भ में अलावा पूर्व के किसी अन्य तत्वों के को दर्शाने हेतु क्या प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है, वो होता है एल, यानी कि ये हो जाएगा आपका, और ये इसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन भी आपका गलत लिखा गया, तो इस क्वेश्चन को स्किप मार दीजिए, क्योंकि ये जो है चीज़ें हैं गलत मैं क्या हूँ, अगर गलत आपको पढ़ाऊँगा तो आप गलत ही याद कर लोगे, गलत याद कर लोगे, तो वही है गलत याद करने का मतलब है हमें क्या करना है, याद, और याद करने में गलत एक बार याद हो गया तो बस गलत ही कॉन्सेप्ट बना जाएगा, तो वो भी आपको गलत ही दिखेगा। तो अब आगे चलते हैं। ZOTERO यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वो तो अब ये रेफर यानी किससे संबंधित है, ये रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित, यानी कि आपके रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो यानी कि संदर्भ सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, यानी रेफरेंस सिस्टम में क्या आवश्यक नहीं है ये पूछा गया, तो ये आ जाएगा इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि आ जाएगा इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिब्लियोग्राफिक पद किस भाषा से लिया गया है, यानी बिब्लियोग्राफिक पद किससे भाषा लिया है, ग्रीक भाषा से, यानी कि ये ध्यान रखना, ग्रीक भाषा से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा, यानी कि जोड़े किताब के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। कौन से किताब के बारे में सही है, यानी किताब के बारे में कौन कौन से सही है। सबसे पहला आ जाएगा सिंगल एंड रेफरेंस बुक, यानी कि ये सही नहीं है और सारे सही हैं, सिंगल एंड रेफरेंस बुक ये हो जाएगा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं, ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ई पुस्तकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, ई पुस्तकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो वो आ जाए पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों को डिजिटल प्रयोग यानी कि एक तरह से रीयूज़ के लिए दिया जाता है, उसे क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों को डिजिटल प्रयोग के यानी कि प्रयोग के लिए दिया जाता है, वो सारा आ जाएगा, ठीक है, वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संदर्भ ग्रंथ के यानी कि मूल्यांकन मापदंड का सही क्रम कौन सा होगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आप बताओ। सबसे पहले आएगा आपका अथॉरिटी यानी कि प्रमाणीकर्ता, फिर उद्देश्य का क्षेत्र, व्यवहार और विशिष्ट लक्षण, यानी कि पहला ही आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया सूचना के प्रवृत्ति ज्ञान करने के लिए यानी कि ज्ञान के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो वो क्या होती है, उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि एक हो जाएगा। देखो पहला तो सही है, दूसरा कह रहा है गलत है, यानी कि पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा, तो पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यानी निम्नलिखित में कौन सा उपयोगकर्ताओं अध्ययन के प्रत्यक्ष पद्धति है, तो प्रत्यक्ष पद्धति है ये पूछा है, तो प्रत्यक्ष पद्धति में कौन कौन सा आ जाएगा, यानी कि कौन क्या होगा इसका आंसर। इसमें देखो, इसमें जो है अगर इसके हिसाब से लेके चले तो इसका आंसर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये इसमें आ जाते हैं। देखो इसमें एक तो सर्व यानी कि अगर लेके चले डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट उसमें मेथड में लेके चले, इनडायरेक्ट मेथड में चलेंगे, सर्वे टेक्निक में चले, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग हैबिट, सर्विस प्रोफेस, इन्फॉर्मेशन फ्लो है। फिर अगर इनडायरेक्ट में लेके चले लाइब्रेरी कोड आ जाएगा, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस आ जाएगा, और सर्वे में लेके चले तो क्वेश्चन इंटरव्यू, ये तो फिर इससे
इन यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर ये होंगे भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं आज, यानी कि बैकग्राउंड के जो नॉइस आ रही है उसे छोड़ दो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। 49 पे देखते हैं। 49 क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में सूचना स्रोत के बारे में बताते हुए पुस्तकालय द्वारा बनाए जाने वाले संकल्पना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 50 क्या कह रहा है, ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणनीय यानी कि गणितीय विश्लेषण को डैश कहते हैं, यानी स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी कॉल्ड, क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आपका ग्रंथ मिति, यानी ग्रंथ मिति कहेंगे, यानी कि कहेंगे ग्रंथ मिति। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टर्म यानी कि बिब्लियोफाइसिस तात्पर्य क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 51 में कि क्या है, यानी यानी कि बिब्लियोफाइल क्या है, ये भी ध्यान रखना। ये सब चीज़ें आपको, किताबों का प्यार यानी कि एक व्यक्ति के किताबों का लगाव, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। ये ध्यान कर लेना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको लाइब्रेरी के अंदर घूमने के लिए मिलेगा, यानी कि ए बुक लवर। ठीक है, ये आगे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित संदर्भ से स्रोतों में से कौन से, यानी कि निम्न में से कौन से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? अब किसका इस्तेमाल करना चाहिए? जब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो जानकारी किस में मिलेगी? गाइड बुक में, यानी कि गाइड बुक में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर। गैजेट में क्या मिलते हैं? गवर्नमेंट की। एटलस में क्या मिलते हैं? मैप मिलते हैं। ग्लोब में क्या मिलते हैं? धरती को गोला मिलता है। चलो आगे चल देंगे। रेफरेंस सोर्स आर दोज, यानी कि संदर्भ स्रोत वह होते हैं जो, यानी संदर्भ स्रोत क्या होते हैं? संदर्भ स्रोत वो होते हैं विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यानी कि इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ की जवाब यानी कि जवाब देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम तकनीकी पूछताछ सेवा, यानी कि क्या कहेंगे? तकनीकी पूछताछ सेवा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको जो है और आपको लग रहे होंगे कि ये कभी सुने ही नहीं हमने। पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़े सूचना इसमें से प्राप्त की जा सकती है। किससे में से प्राप्त की जा सकती है? यानी कि उसमें करी जाती है भौगोलिक स्रोत में, यानी कि पैमाना कहाँ जाएगा कि इतने गज जगह है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे आपके क्या होते हैं, पट्टे होते हैं, जैसे कि आपने गांव में सुना होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें पट्टों पे। ये क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन, यानी कि ये जब हिंदी में टाइप होगा ये गलत आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ज्योग्राफिकल सोर्स। वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, भौगोलिक स्रोत के बारे में पूछा गया, तो स्केलिंग एंड उसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तकालय चयन विवेकपूर्ण करना चाहिए, ठीक है, यानी कि बुक सिलेक्शन मस्ट बी डन जस्टिफिकेशन, ठीक है। संसाधन सहभागिता इस समय की ज़रूरत है, किसकी बात कह रहा है? यानी कि दोनों सही है और पर व्याख्या सही नहीं कर रहा, यानी कि दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें के सही कर रहा है पर इसकी और इसकी तालमेल नहीं बैठ रहा, तो व्याख्या सही नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से समावेशन भौगोलिक क्षेत्र हैं? यानी किसके है? समावेशित भौगोलिक स्रोत है। स्रोत के बारे में पूछ रहा है। भौगोलिक स्रोत आपको मैंने बताया चुके हैं। भौगोलिक स्रोत में देखो, जब भौगोलिक स्रोत की बात आए तो मैप और एटलस जो है वो आपके आ जाएंगे, उसे छोड़ दो। क्या नाम, किसे छोड़ दो? मैप और एटलस को छोड़ दो। इंसाइक्लोपीडिया और किसकी? इंसाइक्लोपीडिया और ईयर बुक की तरफ चले जाओ, तो यानी कि आपको सारी कहानी मिल जाएगी, यानी इंसाइक्लोपीडिया आपको सारी चीज़ें बता देती है, ठीक है। चलो जी आगे चलो, आगे देखते हैं। क्या आ गया? मैप, यानी सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी, एनालाइज एंड क्रिएटिव बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी एंड
डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लगा लेना। इसलिए और इसे में एक चीज़ का ध्यान रखना, से पहले आती है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो चीज़ होती है विषय यानी कि विषय वस्तु के न्यूनतम ब्योरों को सूचित करती है, यानी कि इसका आ जाएगा पहला नंबर। फिर आ जाता है आपका, आ जाता है एनालिटिक एंड क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी। एनालिटिक एंड क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी किस में आ जाएगी? पुस्तकों के भौतिक प्राकृतिक, यानी कि ये आ जाएगी 2 नंबर। फिर आ जाएगा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल किस में चले जाएगी? इतिहास किस में चले जाएगा? लेखन पेखन में चले जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर। अब 3 नंबर के बाद क्या बच्चा? सॉरी, ये आपकी आ जाएगी, यानी कि भाई 1 किस में चला गया था हमारा? 1 2 हमारा इसमें चला गया था। फिर आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लेखक की बात आ जाएगी। लेखक हमारा किस में है? लेखक ये आ जाएगा, लेखक 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, इनको नोट कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर ना भी हो तो सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी पूछा जाता है, अलग पूछा जाएगा। यानी कि एनालिटिक एंड क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी पूछा जा सकता है। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बिब्लियोमेट्रिक की डैश सीमाएँ, तो ये क्या है? सीमाओं के बारे में पूछा है। अब वो क्या क्या है, तो इसकी सबसे पहले आ जाएगी सीमा, ये आ जाएगी, यानी कि एनालाइजिंग रिसर्च डेवलपमेंट, यानी शोध एवं विकास के प्रवृत्तियों का विश्लेषण। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई द एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो आ जाएगा रिसर्च के बारे में, यानी कि इसका आ जाएगा पहला और तीसरा। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि आज हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो उसके बारे में। पुस्तकालय के संदर्भ में संकल्पना में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। वेब सूची के सभी प्रकारों का खजाना जो है, यानी कि खजाना जो है संदर्भ डेस्क के प्रतिस्थापना करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो इस पे ही छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप खुद बताओ, 61 का आंसर खुद बताओ, जिससे ये पता चलेगा क्या ना, मतलब ये को थोड़ा बहुत तुक्का, चाहे तुक्का लगाओ कि ये सत्य है, ये सत्य, जो भी है। चलो ये भी दिखा देता हूँ मैं, इसके हिसाब से ABCD बता दो। ठीक है, अब कल जो है उसका जो बच्चे आंसर बताएंगे उसका नाम भी लिया जाएगा कि वो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जो अटपटे क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको भी ये मत सोचो कि अटपटा है, बस करते जाओ। UGC नेट के पेपर, यानी लाइब्रेरी का कोई भी पेपर मिले, उन्हें करना है, हमें करना है, यानी कि 20,000 जो पेपर, यानी 20,000 जो क्वेश्चन है, आपको मैंने आज की कहानी बताई है। 20,000 क्वेश्चन का मतलब है एक दिन में हमें 200 क्वेश्चन निपटाने हैं। और निपटाने का मतलब ये नहीं कि याद ना करने हो, याद करने हैं। ठीक है, तो आपको, यानी कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन करे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही, और वो एक्स्ट्रा जो आप पेपर कर रहे हो, आपके पास जो पेपर है वो भी करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको तैयारी बेहतर मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।